असम से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने देश भर में नागरिकता से जुड़े नियमों और दस्तावेजों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। दरअसल गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक दिहाड़ी मजदूर की याचिका खारिज करते हुए विदेशी न्यायाधिकरण के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें उसे विदेशी घोषित किया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष में 15 दस्तावेज पेश किए तो आखिर कोर्ट ने उन्हें पर्याप्त क्यों नहीं माना। देखिए ये रिपोर्ट। असम में एक दिहाड़ी मजदूर की भारतीय नागरिकता से जुड़ा मामला सामने आया है, जहां वो गुवाहाटी हाईकोर्ट पहुंचा था। इस दौरान उसने अदालत के सामने एक दो नहीं बल्कि पूरे 15 दस्तावेज पेश किए थे। इनमें 1951 के एनआरसी में पिता और दादा दादी के नाम, 1966 से 2017 तक की मतदाता सूचियां, 1973 की भूमि रजिस्ट्री, स्कूल प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, वोटर आईडी और पिता की गवाही भी शामिल थी। लेकिन अदालत ने कहा कि ये दस्तावेज कानूनी रूप से ऐसा विश्वसनीय और स्वीकार्य साक्ष्य पेश नहीं करते जिससे याचिकाकर्ता की भारतीय नागरिकता साबित हो सके। इसी आधार पर विदेशी न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा गया और अब ये फैसला सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि हाल ही के दिनों में नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेजों को लेकर लगातार अलग अलग बहसें होती रही हैं। आपको याद होगा, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया था कि पासपोर्ट अपने आप में नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता। वहीं इससे पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा था कि आधार कार्ड भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है। वोटर आईडी को लेकर भी इसी तरह की कानूनी दलीलें सामने आई थी। अब इन घटनाओं के बाद आम लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज हर स्थिति में नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आखिर ऐसा कौन सा कानूनी आधार या दस्तावेज है जिससे कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता निर्विवाद रूप से साबित कर सके? इसी सवाल को लेकर विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। हाल ही में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सवाल उठाते हुए कहा था कि अगर पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाता तो क्या भारत सरकार गैर नागरिकों को भी भारतीय पासपोर्ट जारी करती है? पासपोर्ट भारत सरकार जारी करती है और सामान्य तौर पर वही व्यक्ति इसे प्राप्त करता है जो भारतीय नागरिक होता है। फिलहाल गुवाहाटी हाईकोर्ट का यह फैसला कानूनी दायरे से निकलकर राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।